लेकर के आया हूँ आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका है जीएसटी। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जीएसटी समझाने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ी बातें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो जीएसटी चैप्टर है ये आप लोगों के सिलेबस में 2018 के बाद इंक्लूड हुआ था। ठीक है, तो 2018 से पहले क्या इसके जगह पे कौन सा चैप्टर था? तो जो चैप्टर था वो था आपका वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते आ रहे हैं कि कोई भी कंट्री बोल लो या फिर आप कोई भी स्टेट बोल लो, है ना, तो वो टैक्सेशन सिस्टम पे पूरा डिपेंडेंट होता है। अब वो क्या करते हैं, हम लोग गुड्स और सर्विसेज का यूज़ करते हैं। गुड्स यानी प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट जो हम लोग के यूज़ में आते हैं, जैसे आप जनरल लाइफ में जो यूज़ करते हो, जैसे आप ले लो बिस्किट ले लो, है ना, या फिर आप चेयर ले लो, या कोई भी चीज़ जिसका हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सब सारे आपके गुड्स कहलाते हैं। ठीक है, और सर्विसेज आपके जैसे बैंकिंग सेक्टर के सर्विसेज हो गए, पुलिस का सर्विस हो गया, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज हम लोगों को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो ये जो पूरा सिस्टम चलता है किसी भी कंट्री लेवल पे, वो चलता है आपके टैक्स के बेसिस पे। ठीक है, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो है वो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो हम लोगों से टैक्स वसूलती है। और टैक्स वसूलने के बाद जो है वो क्या करती है कि उसी टैक्स को कलेक्ट करके वो पब्लिक पे ही उसका इस्तेमाल करती है। ठीक है, जैसे रोड्स बनाना या फिर आप कह लो कि पुल बनाना या रेलवे में, है ना, तो डिफरेंट टाइप्स के जो टैक्सेस वसूले जाते हैं डिफरेंट प्लेस पे, उसका यूज़ गवर्नमेंट हम ही लोग के लिए करती है। तो इसलिए जो है ये टैक्सेशन सिस्टम बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, अगर टैक्सेशन सिस्टम नहीं होगा, अगर टैक्स लोगों से नहीं वसूला जाएगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा कहाँ से? और अगर गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं आता है तब उस केस में किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट होना बहुत ही मुश्किल होगा। खैर, हम लोग वाहियात के बातों पे नहीं जाते हुए डायरेक्ट चैप्टर पे आते हैं कि ये चैप्टर एक्चुअली में कहता क्या है। तो एक्चुअली में ये चैप्टर है बहुत आसान, लेकिन दिक्कत की बात ये हो जाती है कि यदि आप लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट में एक एक करके अच्छे से ध्यान नहीं दिया, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर थ्योरी आपकी क्लियर नहीं हुई तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि चैप्टर में हर एक वर्ड के पीछे बहुत सारा मीनिंग छिपा हुआ है। ठीक है, एक छोटा सा वर्ड आपका पूरा गेम बिगाड़ के रख सकता है। तो आपको करना क्या है, आपको जो है, मैं अभी जो भी चैप्टर का थ्योरी है मैं आपको पहले क्लियर करूंगा, और क्लियर करने के बाद जो भी आपके चैप्टर्स के अंदर में जो मेन पॉइंट्स है मैं उसको क्लियर करूंगा, और क्लियर करने के बाद मैं कुछ सम्स कराऊंगा जिससे आप लोगों का पूरा चैप्टर जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बात आती है जब जीएसटी की, तो जीएसटी जो है आपका 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस हुआ था। उस समय आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो चैप्टर का नाम क्या है, जीएसटी है। ठीक है, जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जी फॉर गुड्स, जी फॉर गुड्स, है ना, गुड्स, एस फॉर सर्विसेज, एंड टी फॉर टैक्स, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अब ये गुड्स मैं आप लोगों को जैसे बतलाया था, कोई भी प्रोडक्ट जिसका हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, चाहे वो फैक्ट्री या फैक्ट्री के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता हो, या कोई भी आदमी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता हो, या इंडिविजुअल लेवल पे मैन्युफैक्चर किया जाता हो, तो हम लोग गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती है ना, तो उसको जो है वो गुड्स में रखा गया है। सर्विसेज के अंदर में आपका आ जाएगा बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, बैंकिंग, और कह सकते हो आप पॉलिसीज और एक्सेट्रा। ठीक है, बैंकिंग पॉलिसीज, पुलिस हो गया, और भी बहुत कुछ। ठीक है, और टैक्स का मतलब तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि टैक्स हम लोग जो पे करते हैं, हिंदी में इसको हम लोग कर बोलते हैं, है ना, किसी वस्तु किसी ऑब्जेक्ट के बदले में गवर्नमेंट को जो पे करने वाला मनी होता है वही टैक्स है। तो जीएसटी का ये आपका हो गया फुल फॉर्म। ये जीएसटी आया कब, ये जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, उस समय शायद आपके इंडियन गवर्नमेंट में आपके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे अरुण जेटली। ठीक है, अरुण जेटली 1 जुलाई को आया 2017 में। उसमें आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, अरुण जेटली थे। हैं, ठीक है। अच्छा, ये टैक्सेशन सिस्टम जो है वो वन नेशन वन टैक्स के आधार पे है। कहने का मतलब ये है
कि जो भी टैक्स लिया जाएगा वो हर लोगों से अलग अलग नहीं लिया जाएगा। जैसे आप अगर झारखंड में हो, ठीक है, और अगर आप बिहार जाते हो, अगर आप एक रेफ्रिजरेटर खरीदते हो सपोज़, और वो रेफ्रिजरेटर आपका जो है झारखंड में सपोज़ कि अगर उस पर 18% का टैक्स लग रहा है, ठीक है, तो आप अगर बिहार जाओगे तो बिहार जाने पे भी आपको रेफ्रिजरेटर पे 18% का ही टैक्स देना पड़ेगा। ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा कि बिहार गवर्नमेंट अपने से जो है उसमें 2% ऐड कर दे, नहीं। वन नेशन वन टैक्स के लिए जीएसटी को लागू किया गया था। पहले क्या था, अलग अलग सर्विसेज पे अलग अलग टैक्स लगता था। जैसे गुड्स के लिए वैट टैक्स लगता था, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का फुल फॉर्म क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। उसके बाद आपका जो है सर्विसेज पे सर्विस टैक्स लगता था, है ना, जो हम लोग पे करते थे, सर्विस टैक्स पे करते थे, है ना। तो इस तरह से जितने भी हम लोग प्रोडक्ट का यूज़ करते थे उस पर टैक्स अलग अलग तरीके से हम लोग को देना पड़ता था। लेकिन अभी जो है वो क्या किया गया, 1 जुलाई 2017 के बाद इसको एक सिस्टम में ला दिया गया है ना। और इसमें किया क्या गया, जितना भी प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसको 5 टैक्स में बांट दिया गया। वो 5 जो था वो क्या क्या था, पहला तो था 0% कि हो सकता है किसी प्रोडक्ट पे कोई टैक्स ही ना लगे। दूसरा आपका था 5%, तीसरा था 18%, ठीक है, फोर्थ वन था 28%, और फिफ्थ वन अभी मेरे दिमाग में है नहीं, लेकिन एक और था आपका शायद 10% था। खैर कोई नहीं, तो 5 टैक्स में उसको बांट दिया गया, ठीक है, 0%, 5%, 18% और 28%, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इंडिया में कोई भी गुड्स या सर्विसेज का अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो सिर्फ 5 का स्लैब लगेगा, यानी 5 टैक्स ही लगेगा। 5 टैक्स कहने का मतलब है 5 में से कोई एक इंडिविजुअल, है ना, या तो 0% हो सकता है वो, या 5% हो सकता है, या 18% हो सकता है, या 28% हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 के बाद जो है वो क्या किया, टैक्सेशन सिस्टम में सुधार ला करके उसको एक ही टैक्स में सबको ले आया, ठीक है, वन नेशन वन टैक्स के आधार पे। उसके बाद जीएसटी जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जीएसटी को 3 टाइप्स में बांटा गया है, ठीक है। वो कौन कौन सा है आपका, फर्स्ट वन जो था वो था आपका सीजीएसटी, ठीक है। सेकंड जो था वो था आपका एसजीएसटी, और थर्ड वन जो था वो था आपका आईजीएसटी, ठीक है। सीजीएसटी में सी, एस और आई, वो हर वर्ड का मीनिंग अलग अलग है, लेकिन जीएसटी फॉर वही होगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। सी का मतलब हो जाएगा सेंट्रल, ठीक है। एस फॉर स्टेट, एंड आई फॉर इंटीग्रेटेड, है ना। अब ये तीनों का मीनिंग क्या क्या है और ये कहाँ लगाया जाएगा और कब लगाया जाएगा उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो सीजीएसटी में सी यहाँ पे सेंट्रल है, सेंट्रल का मतलब आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। एस फॉर स्टेट है, स्टेट का मतलब भी पता होगा, और इंटीग्रेटेड का मतलब भी पता होगा। लेकिन कब हम लोग सीजीएसटी का यूज करेंगे, कब हम लोग आईजीएसटी का यूज करेंगे, कब एसजीएसटी का यूज करेंगे, उसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये सेंट्रल क्या है कि कोई भी, जैसे आप प्रोडक्ट खरीदते हो, सपोज डैट कि आप फ्रिज खरीदते हो, ठीक है, और वो फ्रिज जो है मान लो कि उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हुआ आपका रांची में, ठीक है, और आप उसको खरीद रहे हो जमशेदपुर में, ठीक है। अब जो फ्रिज का मैन्युफैक्चरिंग है वो रांची में हुआ है और आप उसको खरीद रहे हो जमशेदपुर में। इसका मतलब क्या है कि वो फ्रिज जो है वो झारखंड में ही बना और झारखंड में ही बिका, ठीक है, झारखंड में ही बना और झारखंड में ही बिका। तो जब कोई प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग सेम स्टेट में होता है और सेम ही स्टेट में बिक जाता है, तो वैसे लेन देन को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा स्टेट कहते हैं, इंट्रा स्टेट, है ना, यानी सप्लाई विद इन द स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या हो जाएगा, सप्लाई विद इन द स्टेट, सप्लाई विद इन द स्टेट, है ना, यानी कि स्टेट के अंदर में ही उसका सप्लाई हो जाना, ठीक है। उसके बाद एक होता है आपका कि जैसे मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट आपका झारखंड में बना और बिहार में बिका, तब वैसे प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरस्टेट, ठीक है। इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है, सप्लाई फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर,
है ना। यानी कि सप्लाई जो है वो आपका बना आपका झारखंड में और वो सप्लाई कहाँ हो गया, बिहार में। तब उस तरह के हम लोग जो कह सकते हो कि प्रोडक्ट का जो लेन देन होता है या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई को इंटर स्टेट बोलते हैं। ठीक है, अब इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के मतलब इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट पे ही हम लोग क्या करेंगे, इसको क्लासिफाई कर देंगे कि कब जो है हम लोग सीडीएसटी लगाएंगे और कब हम लोग एसजीएसटी लगाएंगे और कब हम लोग आईजीएसटी लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो मैं बतलाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है चूंकि अगर आप लोग ये चीज समझ गए तो समझो कि पूरा चैप्टर समझ गए। इसलिए चूंकि पूरा चैप्टर जो है वो आपका परसेंटेज पे डिपेंडेंट करता है और परसेंटेज आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, किसी भी चीज का परसेंट अगर आपको निकालना आता है तो आप पूरे चैप्टर को बहुत ही आसानी से चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। लेकिन अगर ये बातें समझ में आ गई तो ठीक है। तो अभी मैं क्या समझाया आप लोगों को, इंट्रा स्टेट का मीनिंग समझाया, इंटर स्टेट का मीनिंग समझाया। इंट्रा स्टेट का मतलब सप्लाई विद इन द स्टेट, यानी कि किसी राज्य में बना और उसी राज्य में बिका। इंट्रा स्टेट का मतलब हुआ, इंटर स्टेट का मतलब हुआ आपका कि किसी राज्य में बना और दूसरे राज्य में बिका। ठीक है, उसका सप्लाई दूसरे राज्य में हो गया। तो नाउ अब जो है सीजीएसटी और एसजीएसटी और आईजीएसटी क्या क्या है ये तो मैं बतला दिया आपको। सेंट्रल, अगर सेंट्रल के द्वारा यानी कि केंद्र सरकार अगर कोई टैक्स लेती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, तब वो आपका कहलाएगा सीजीएसटी। अगर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है तब वो कहलाएगा आपका एसजीएसटी। और अगर मान लीजिए कि आपका अगर बिहार से झारखंड में जा रहा है, झारखंड से बिहार में जा रहा है, तब उस केस में आपका क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। इसका मतलब क्या है कि जब इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन होगा, तब आपका लगेगा एसजीएसटी और सीजीएसटी, वहां पे आपका आईजीएसटी नहीं लगेगा। कौन से केस में, इंट्रा स्टेट के केस में। ठीक है, इंट्रा स्टेट के केस में। ठीक है, क्या क्या लगेगा, सेंट्रल लगेगा, स्टेट लगेगा, इंटीग्रेटेड नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इंटर स्टेट की बात करोगे, इंटर स्टेट की बात करोगे, तब वहां पे आपका सेंट्रल और स्टेट ना लग करके क्या लगेगा, इंटीग्रेटेड लगेगा। ठीक है, सेंट्रल और स्टेट ना लग करके क्या लगेगा, इंटीग्रेटेड लगेगा। इंटीग्रेटेड इसलिए चूंकि मान लीजिए कि अगर आप अगर कोई प्रोडक्ट को झारखंड में बनाते हो और आप उसको सेल आउट करते हो बिहार में, तो आप सेंट्रल को भी टैक्स दोगे, स्टेट को भी टैक्स दोगे। तब अगर आप यहां पे तो फंस जाएगा मामला इसलिए फंस जाएगा क्योंकि आप कौन से स्टेट को टैक्स दोगे। अगर आप झारखंड को टैक्स देते हो तो बिहार वाला कहेगा कि हमको टैक्स दो। ठीक है, उस केस में बिहार और झारखंड में झगड़ा हो जाएगा। तो इस झगड़ा को बंद करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में बनाया एक अलग टैक्सेशन बना दिया, उसका नाम दे दिया इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विसेज एंड टैक्सेस। अब इसमें जो है वो आपका क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेती है और वही डिसाइड करती है कि कौन से स्टेट को कितना देना है। ठीक है, तो वो डिसाइड कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करता है। तो इंटीग्रेटेड और सेंट्रल ये दोनों सेंट्रल के पास पावर है, और स्टेट वाला एक इंडिविजुअल ऐसा टैक्सेशन सिस्टम है जो कि डायरेक्ट स्टेट को पैसा जाता है और फिर वो किसी को बांट के नहीं देता है। तो बांटता कौन है, सेंट्रल बांटता है और इंटीग्रेटेड बांटता है, स्टेट बांटता नहीं है। खैर ये सब बात की बातें हैं। अभी जो वर्तमान में आप लोगों को जो जानना है, वो जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या है कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में क्या होता है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है, इंटीग्रेटेड में टैक्स हम लोगों को देने की जरूरत नहीं होती है। और इंट्रा स्टेट में, और इंटर स्टेट में जो है वो क्या है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना है, सिर्फ आपको इंटीग्रेटेड जीएसटी देना है, यानी कि आईजीएसटी देना है। सीजीएसटी और एसजीएसटी देने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को लगता है कि ये बातें आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गई होंगी कि कब आप लोग को लगाना है सीजीएसटी, कब लगाना है एसजीएसटी और कब लगाना है आईजीएसटी। ठीक है, तो फिर से मैं एक बात दोहरा दूं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी आपका तब लगेगा जब कोई प्रोडक्ट उसी स्टेट में बने और उसी स्टेट में बिक जाए। फॉर एग्जाम्पल झारखंड में बने और झारखंड में ही बिक जाए। अभी मैं बतलाया था कि रांची में बने और जमशेदपुर में बिक जाए। ठीक है, और आईजीएसटी कब लगेगा, जब झारखंड में बने और अनदर स्टेट में जाके उस सेल आउट हो जाए, तब वहां पे आईजीएसटी लगेगा। यही जो है मेन बातें थी। ठीक है, उसके बाद देखिए